सवाल आपका, जवाब शरीयत का। तो क्या सवाल आया है? सवाल ये है, फतावे के अंदर मौजूद है, क्या है कि सूद का रुपया मस्जिद के पेशाब घर बनाने में लगाना कैसा है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन मसले झेल के बारे में कि मस्जिद की जगह में कुछ हिस्सा मस्जिद बनी हुई है और कुछ खाली है। उस खाली जगह पर पेशाब गाह बनाई गई है। अब उसको पुख्ता बनाना है, उस जगह पर सूद का रुपया लग सकता है या नहीं। दूसरा ये कि मस्जिद की दुकान के किराए का रुपया उस जगह पर लगा सकते हैं या नहीं। नोट, वो जगह हुदूद मस्जिद में है या हुदूद मस्जिद में है जो पेशाब गाह है। तो देखिए ये सवाल है, अब इसका जवाब क्या है। सूद का पैसा मस्जिद के पेशाबगाह में नहीं लगा सकते। इस रकम को वबाल से बचने की नीयत से फुकरा पर सदका कर देना चाहिए। हाँ, मस्जिद के मकान के किराए से मस्जिद की ज़रूरी तामीर की जा सकती है। यानी सवाल के अंदर ये पूछा है कि अगर सूद का पैसा मस्जिद की जो टॉयलेट है उसमें लगा सकते हैं या नहीं। तो याद रखिए, बिल्कुल हरगिज़ मना कर दिया है कि सूद का पैसा मस्जिद की जो टॉयलेट है उसमें भी अपन नहीं लगा सकते। हाँ, किसी गरीब को बगैर सदके की नीयत से अपन उसको खर्च कर सकते हैं। बगैर सदके की नीयत कर लो, किसी गरीब को वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन मस्जिद की टॉयलेट के अंदर भी सूद का पैसा, सूद की रकम, सूद का 1 रुपया भी नहीं लग सकता। तो ये मसला सूद के बारे में था। कह रहे हैं कि सूद की रकम से मालदार भाई बहन की शादी करना कैसा है। क्या फरमाते हैं उलमा दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन मसले झेल के बारे में कि ज़ैद ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए और मुद्दत मुतय्यना गुजरने के बाद उसको 2000 रुपये मिले। तो क्या ज़ैद के लिए जायज़ है कि रासुल माल के अलावा सूद के पैसे अपने मालदार भाई या बहन की शादी में खर्च करे। यानी जो उसके भाई मालदार हैं उसकी शादी में खर्च कर सकता है, नहीं सूद के पैसे कर सकता है या नहीं। तो देखो याद रखो, जवाब क्या अर्ज है इसका। सूद की रकम मालदार भाई बहनों पर खर्च नहीं कर सकते। यानी सूद की जो रकम है मालदार, अगर वो भाई बहन है तो उस पर खर्च नहीं कर सकते। मालदार का लफ्ज आया, और गरीब है तो फिर बगैर सदके की नीयत से दे सकते हैं। और कुरान की आयत पे अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बे को क्या है, हलाल किया है, और रिबा को क्या किया है, हराम किया है। यानी सूद को क्या किया है, हराम किया है। कह रहे हैं बेटी और दामाद की सूदी रकम से मदद कर सकते हैं। यानी बेटी है और उसका शौहर है, यानी दामाद है, तो उस सूदी रकम से मदद कर सकते हैं। क्या फरमाते उलमा दीन मुफ्तियान शरअ मतीन मसले झेल के बारे में कि मेरी लड़की, दामाद और उनके बच्चे गरीब हैं। आप मुझे ये मसला बताएं कि मैं अपनी गरीब बेटी और उसकी औलाद और अपने दामाद को बैंक की FD यानी सूद की रकम से मदद कर सकता हूँ या नहीं। देखो याद रखो, जवाब सुन लो। मसूले सूरत में सूद की रकम सिर्फ गरीब दामाद को दी जाए, लड़की और उसकी औलाद पर बराहे रास्त खर्च न किया जाए। गरीब अगर दामाद है और सूद की रकम बगैर किसी सदके की नीयत से, तो कह रहे हैं गरीब दामाद को दी जाए, लड़की और उसकी औलाद पर बराह रास्त खर्च नहीं कर सकते। लड़की और औलाद पर खर्च नहीं कर सकते, इसमें कुछ मसलहत होगी, तो इस वजह से इसको मना फरमा दिया गया है। अगर गरीब सिर्फ दामाद है तो उसको क्या है, सूद की रकम दी जा सकती है। गरीब दामाद को सूद की रकम दी जा सकती है। एक दूसरा मसला इसमें है कि सूद का रुपया गरीब फूफी पर खर्च करना कैसा। आपकी फूफी है, कोई गरीब है वो, और सूद की रकम है आपके पास, बैंक में आपका सूद बढ़ जाता है वो निकाल कर, तो वो फूफी को क्या फरमाते हैं, मेरा रुपया बैंक में रखा है, उसका सूद में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अब मेरी फूफी की एक कार से एक्सीडेंट में कई जगह से हड्डी टूट गई है, उनके कोई औलाद भी नहीं है, उनका खर्च सब लोग मिल बांट कर लेते हैं। क्या ऐसी हालत में इस सूद के रुपए में उनसे उनकी ऑपरेशन वगैरह के लिए खर्च कर सकता हूँ, ताकि किसी एक आदमी पर उसका बोझ ना पड़े। कह रहे कि मेरी फूफी का एक्सीडेंट हो गया था, वो गरीब है और तमाम लोग मिलकर उसका खर्चा कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, तो क्या फिर मैं उनकी अपनी सूदी रकम से उनका ऑपरेशन करा सकता हूँ, दवाएं दिलवा सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये मसला है। तो देखो याद रखो, जवाबन अर्ज है कि अगर आपकी फूफी बिल्कुल नादार
اور مفقو کل حال ہو اور اضطراری کیفیت ہو تو اس کو سودی رقم بلا نیت ثواب دینا درست ہے، پھر وہ خود آپریشن یا دیگر ضروریات میں اسے خرچ کر سکتی ہے۔ یہاں سودی رقم بالکل وہ غریب ہے، نادار ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے وہ، یا پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا علاج ہو رہا ہے، آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے، تو اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اس سے کہا کہ آپ اس کو اپنی ضروریات میں داخل کر سکتی ہیں، اس سے دوا بھی کرا سکتی ہیں، دوا بھی لے سکتی ہیں، تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ غریب ہو، اس پر کچھ نہ ہو اوپی پر، پھر سودی رقم سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی کے اندر موجود ہے یہ بات ہے۔